वाले पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर ₹79,860 बाय कैश पेमेंट और बाय पेइंग कैश डाउन ऑफ 60,000 एज डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहां पर बस ये ऊपर की लाइन मेरे भाई फालतू की है। असल में होता क्या, दो तरीके से चीजें होती हैं। तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो जब तुम दुकान पे जाते हो तो बोलते हो भैया सारा पैसा मैं तो एकदम कुछ लेकर के ही नहीं आया हूं, तो जो भी वस्तु है आप उसको इंस्टॉलमेंट में दे दीजिए, हम पे कर देंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है तुम्हारे पास कुछ पैसे होते हैं, तो जैसे यहां पर तुम मोबाइल फोन खरीदने गए, लगभग 80,000 के करीब का वो मोबाइल फोन था, उसमें से मेरे भाई तुमने 60,000 रुपए दे दिए, जो बचा हुआ अमाउंट है तुम उसकी ईएमआई बनवा रहे हो, बस यही सी कहानी है, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर में लोन पूरा इतने का नहीं आएगा, इतने में से ये घटा दोगे तो जो बच जाएगा उसी का लोन बनेगा, उसी का ईएमआई बनेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पर तो जो तुम्हारे पास में लोन जो है मेरे भाई यहां पर वो क्या है, तो अगर हम लोन की बात करें तो आप 79,860 में से आप इतने पैसे में से मेरे भाई आपने डाउन पेमेंट जो कर दी है वो आपने 60,000 की कर दी है, तो आप इसको माइनस कर दो तो आपके पास में जो लोन का मेरे भाई वैल्यू बनेगा 19,860 बनेगा। यानी आपको इतना पेमेंट मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं करना होगा, ठीक है। अब आपने मेरे भाई यहां पर इतने का क्या सोचा कि हमारे पास में इतने का लोन है, हम इसी का ईएमआई बनवा लेते हैं। तो आपने यहां पर ईएमआई बनवाने का सोचा, ईएमआई भी कितनी बनवाई, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवाई। शॉपकीपर जो है कितने का रेट ले रहा है, 10% का रेट ले रहा है, तो बताओ यहां पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। समझदार हो ना, मैंने अभी तुम्हें पढ़ाया ना, अब बस यहां पर गेम करना सीख जाओ। 10% रेट को देखते मन में लालच आ जाएगा तुम्हारे कि सर 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अगर हम 10 रुपए दे रहे थे तो 10 में जोड़ करके 11, बस 11 को देखते मन में यहां पर सोच लेना कि सर जो भी हमारा ईएमआई होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा, जो भी इंस्टॉलमेंट होगा 11 का मल्टीपल होगा। 8 और 6 14 और 9 और 7 16, ठीक है। 16 में से मेरे भाई 14 घटा तो 2 आएगा, 2 कभी 11 से कटेगा तो नहीं, 6 कभी 11 से कटेगा तो नहीं, ठीक है। 8 और 7 15 और 9 6 15, 15 माइनस 15 0, ये 11 से कटेगा तो जी हां बिल्कुल कटेगा। ये 14 है और ये 15 है, एक आएगा, एक कभी कटेगा नहीं। मुझे हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ऐसा मेरा खेल था, आप समझ जाइए, सीधा ऑप्शन नंबर बी हम आंसर लेकर के आ गए। जरूरत क्या पड़ी, तो शुरू में ही मैंने तुम्हें बताया था ना कि 99% केस में ये तुम्हारा ट्रिक लग जाता है, बहुत फूटी किस्मत रही तो 1% में तुम्हारा ये ट्रिक नहीं लगेगा, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में ही नहीं लगा क्योंकि दो ऑप्शन सेम आ गए, लेकिन उसके बाद आप देखो लगभग हर सवाल में हम लोग इसको बना पा रहे हैं। बाकी जिनके मन में थोड़ी बेचैनी है, नहीं हमको जो है सॉल्व करके दिखा दो एक बार, ताकि थोड़ा हमें सही लगे, थोड़ा हमारे सुकून मिले आत्मा को, तो हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। पैसा तुम्हारा मेरे भाई 10 से 11 गया पहली इंस्टॉलमेंट में, अगली इंस्टॉलमेंट में 10 का स्क्वायर 100 से मेरे भाई 11 का स्क्वायर 121 गया, उसके अगली इंस्टॉलमेंट में 10 का क्यूब मेरे भाई 1000 से यहां पर 1331 गया। जैसा कि आपको यहां पर पता है कि सर हमें क्या करना होता है, इंस्टॉलमेंट को बराबर करना होता है। तो अगर बराबर करना होता है तो सबको 1331 बनाना है, इसको आप यहां पर 121 से गुणा करोगे तो यहां भी 121 से आपको गुणा करना पड़ेगा, इसको अगर आप 11 से गुणा करोगे तो यहां भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। इन सबको मेरे भाई जब जोड़ दोगे तो अभी जोड़ करके दिखाए थे 3310 आता है, ठीक है। इन सबको जोड़ दोगे मेरे भाई यहां पर तो 3 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया, 3 मेरे भाई आता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, तुमने इतने का लोन लिया है, यानी 19860, ये तुम्हारा लोन का अमाउंट है। लोन का मतलब कितने का अमाउंट है, तो मेरे भाई 3310 का मेरे भाई मान है, और तुमसे जो पूछा गया वो ईएमआई का मतलब 1331 का मान तुमसे पूछा गया। अगर कायदे से देखोगे बच्चे ने यहां पर तो तुम इसको कितनी बार में काट पाओगे 331 से, तो बोलोगे सर ये 6 बार में कटेगा, कितनी बार में कटेगा 6 बार में, तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका 6 गुना, 6 गुना कितना 6 6 3 18 6 18 19, और मेरे भाई यहां पर ये 7986 कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली। तो आपने मेरे भाई यहां पर दोनों तरीके से इसको देखा कि कैसे हम बिना हल के भी शुरू में इसको कैसे टिक कर